यस फ्रेंड्स, मेरे पीछे मेरे घर का व्यू आपको दिख रहा होगा। मैं इतने बड़े घर में अकेला ही रहता हूँ। ये पीछे बालकोनी है, आगे बालकोनी है, चारों तरफ से खुला है। एंड अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। आज थोड़ा सा देर से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपको कुछ अच्छी बातें बताने के लिए। उनका इंतज़ार था मुझे, वो इंतज़ार पूरा हुआ। तो ये पूरा एकेडमिक वीडियो है। आप अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए इसको सुन सकते हैं। और इसको देख के शेयर से बाज़ार से शेयर खरीदोगे, बेचोगे तो लाभ और हानि आपकी होंगी। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिखा है, वहाँ ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। अब शुरू करते हैं दोस्तों। आज की अपडेटिंग बड़े मज़े की रही। आज तो सारे टीवी वाले भी फेल हो गए। जो बोल रहे थे कि ये इतना खुलेगा, तो दोस्तों वो 800 के ऊपर में खुला और रोज़ तो नीचे से ऊपर जाता था, आज वो ऊपर से नीचे आया। तो दोस्तों बड़ा अजीबोगरीब बाजार है। और मैंने तो लेवल दिए थे 17,761 से 17,850, तो 850 तो टच नहीं किया। 2 बार सुबह ही 838 टच किया, दोबारा फिर 838 के नज़दीक जाके वापस घूम गया। फिर मैंने कि बाई ऑन डिप सेल ऑन राइस, बहुत नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो वेट एंड वॉच की हमने पॉलिसी यूज करी। एंड जब दोबारा कॉन्फिडेंस आया तो हमने फिर लिखा कि अभी बाजार 17,724 पे है और निफ्टी, बैंक निफ्टी 41,090 पे है, 41,090। और यहाँ से मुझे अप मूव दिखाई दे रहा है दोस्तों। फिर मैंने आधे घंटे बाद लिखा कि निफ्टी 50 अभी 17,775 है, यानी 50 पॉइंट आराम से भाग गया। एंड दोस्तों 200 पॉइंट लगभग 41,248 बैंक निफ्टी चला गया। ये मेरे आज देखिए, एक यूनिफॉर्मली एक तरह से लेवल नहीं दिए जाते, मार्केट को देख के लेवल दिए जाते हैं। तो वो मार्केट को देख के ही हमने लेवल दिए, 2 बार दिए दोस्तों। समझने वालों ने पैसा बनाया। नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो। जो फंस गए थे वेट एंड वॉच, एवरेज करो। अभी 17,724 बता रहा हूँ, बाय करो ऊपर में बेचो, बाय करो ऊपर में बेचो। जो सुबह का महंगा भी ले लिया, अगर फंस भी गए तो इस एवरेज में निकल जाओगे। लगभग दोस्तों सभी निकल गए। और क्योंकि देखिए अभी फेड पॉलिसी आएगी, 11:30 बजे रिजल्ट आ जाएगा और एफआईआई के डाटा भी आ गया है। उन्होंने 461 करोड़ का माल कैश में बेचा। डीआईआई ने उसके अगेंस्ट 538 का माल कैश में खरीदा। दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में -1092 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा। इंडेक्स ऑप्शन में 2931, लगभग 3,000 करोड़ का माल बाई किया। एंड दोस्तों स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन, इन दोनों में भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा बेचा। तो कुल मिला के दोस्तों लगभग बराबर रहा, क्योंकि 3,000 इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने बाई कर लिया। इतना अच्छा डाटा नहीं है तो इतना ख़राब भी नहीं है। एशिया के 8 में से 8 बाजार रेड में बंद हुए दोस्तों। अब एशिया से कुछ लेना देना नहीं, हमारा एफआईआई की ट्रेंड इज फ्रेंड। तो हम एफआईआई की नज़र में नज़र मिला के चलते हैं। और यूरोप में तीनों बाजार ग्रीन हो गए। पहले दोपहर को रेड थे, डेक्स एंड सीएसई हुआ, अभी एफटीएससी भी ग्रीन हो गए दोस्तों। एंड उन्हीं को देख के 17,732 एसजीएक्स निफ्टी मेरे को देखने में आया। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, जब यूएस खुला तो डो जोन खुला एक्चुअल 240 पॉइंट अप अभी भी है। एंड नेस्डैक भी दोस्तों अप है। लेकिन 17,700 के नीचे एसजीएक्स निफ्टी आ गया। एंड डेक्स भी रेड हो गया जर्मनी का। तो दोस्तों कुछ तो है, कुछ तो है। यही चीज़ पर रखने की होती हैं। विक्स तो आज 2.8% बढ़ा है, यानी 19.32। एंड दोस्तों पीसीआर 0.97
निफ्टी 50 एंड 0.94 बैंक निफ्टी, तो नो प्रॉब्लम, ये ज़्यादा कुछ एबनॉर्मल नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी इंडेक्स दोनों रेड कैसे हुए? भाई स्पीच चल रही होंगी, या कहीं कुछ रिजल्ट आया होगा, या कहीं कुछ भय होगा, चिंता होगी, तो ऐसा कुछ मुझे लगा। और कल सुबह क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा, 11:30 बजे कितना % रेट वो बढ़ाएंगे घटाएंगे, क्या होगा दोस्तों। एंड मुझे लगता है कल सुबह गैप अप खुल के नीचे ज़रूर जाएगा बाजार, कोई चिंता ना करे, कॉल और पुट दोनों को निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन आज ही उनके प्रीमियम बहुत बढ़े हुए थे, कॉल के भी पुट के भी, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि कल किस तरह से कॉल वालों को प्रॉफिट होगा और किस तरह से पुट वालों को प्रॉफिट होगा। मेरी समझ से ये विषय ये बाहर है, क्योंकि आज प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। अब दोस्तों मैं जल्दी से आपको कल के लेवल बता देता हूँ। निफ्टी 50 का लेवल दोस्तों जो 17,724 714 पे बंद हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। तो दोस्तों पहला तो रेजिस्टेंस है 17,838, नोट कर लो कागज पे, 17,838। और दोस्तों अगर वो रेजिस्टेंस कट गया तो 17,919, नोट कर लीजिए। अगर वो भी कट गया तो दोस्तों 17,996, यहाँ तक मुझे जाने की उम्मीद कम लग रही है। कल जाने को जा सकता है, जाने को जा सकता है। और ये भी कट गया तो 18,114। तो दोस्तों 17,996 की कम उम्मीद है, 17,919 की ज़्यादा उम्मीद है, और 17,838 की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। कल ये 3 लेवल मैंने रेजिस्टेंस के दिए, चौथा दिया 18,114। क्योंकि जब ये बढ़ता है, क्योंकि FII ने आज इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है 1,092 करोड़ का, जब एक दिन बेचते हैं तो दूसरे दिन दोस्तों बाय करते हैं, जबरदस्त। सपोर्ट निफ्टी 50 का आज जो मैंने लेवल देखे दोस्तों, पहला सपोर्ट है 17,638, दूसरा है दोस्तों 17,590 एंड तीसरा 17,404। बस 3 ही लेवल हैं दोस्तों, ज़्यादा सपोर्ट वपोर्ट में देता नहीं हूँ। कल मुझे ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा। उधर बैंक निफ्टी पे आ जाइए, 41,752, 41,990 एंड 42,440, ये 3 रेजिस्टेंस लेवल्स हैं दोस्तों। एंड नीचे का मैं बता देता हूँ सीधे सीधे, 41,210 एंड 40,550, 40,000 राउंड फिगर में, ये 3 मैंने सपोर्ट लेवल दे दिए और 3 मैंने दे दिए रेजिस्टेंस। अब मैं ऑप्शन में बता देता हूँ, जिस तरह से आज इन्होंने ऑप्शन में, स्टॉक के ऑप्शन में सेलिंग किया दोस्तों, तो कल भी हो सकता है ये बाइंग करें। एक दिन सेलिंग करनी, एक दिन बाइंग करनी। और बाइंग में क्या होगा, रिलायंस को चढ़ा देंगे, उधर मारुति को चढ़ा देंगे, उधर M को चढ़ा देंगे, उधर बजाज ऑटो को चढ़ा देंगे ऑटो में। और अगर नेस्ले का अच्छा 300-400 पॉइंट बढ़ गया तो दोस्तों फिर तो सोने में सुहागा हो जाएगा। TCS भी भागेगा, इन्फोसिस भी भागेगा, HCL भी भागेगा, एंड टेक महिंद्रा भी दौड़ेगा। इनके पीछे पीछे विप्रो भी चल पड़ता है। तो दोस्तों मैंने बात ही बात में आपको सब कुछ, सारी राम कहानी बता दी है। अपनी मूडी को सही तरीके से प्ले करिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा बाजार लगेगा कल, आज भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि दिल तोड़ने वाली बात बीच में आई थी जब रशिया प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच शुरू की
और वेस्ट एंड दूसरे देशों पे आरोप लगाने शुरू कर दिए। ऐसा लगा कि बस वार करने वाला है। तो उसके भाषण के दौरान डॉ जोन्स फ्यूचर भी गिरे और हमारे बाजार भी गिरे। ये हुई थी कहानी आज दोपहर को। एंड बाई ऑन डिप हमने बोला हुआ था दोस्तों, लेकिन हम भी शक पका गए जब इतनी जोर से गिरता है। लेकिन थोड़ी सी देर में संभल गया सब, और संभल के फिर ऊपर खींचा, ऊपर से फिर लास्ट में नीचे आया। वो शायद FII की सेल थी जो लास्ट में वो नीचे आया। 17,790 से नीचे जो आया वो FII की सेलिंग मुझे लग रही थी। तो दोस्तों बाजार कल अच्छा रहने की उम्मीद मैं करता हूँ, और डेफिनेटली दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं। एंड कॉल एंड पुट मैंने बता दिया, प्रीमियम्स आज बहुत हाई थे। कल किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, नोबडी नोज। आप अपने लाभांश की कामना करिए, मैं भी करता हूँ आपके लाभांश की कामना, और अच्छी तरह से बाजार को प्ले करिए। फंसने की जरूरत नहीं है, 4 महीने बाजार चलेगा दोस्तों। अच्छे कैश के स्टॉक्स में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। कॉल और पुट एंड ऑप्शन और ये और वो, कंपनी का मालिक बनने की कोशिश 10,000 रुपये में मत करिए, मत करिए। वो भी चले जाएंगे और भी चले जाएंगे और भी चले, क्योंकि लोट में आज मैंने देखा दोस्तों, किसी किसी कंपनी के 36,000 शेयर होते हैं, किसी के 3,000 शेयर होते हैं, किसी के 5,000 शेयर होते हैं। हमने आज तक 5,000, 3,000 और 36,000 नहीं खरीदे। और जो कल के लड़के हैं वो 2 यूनिट में 36,000 खरीद लेते हैं और फिर बाद में रोते हैं। दोस्तों अगर ऐसा करना है तो शनिवार को मैं आपको एक क्लास दूंगा, उसमें आप अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनिएगा। मैं बताऊंगा किस तरह से आपको कॉल और पुट में खेलना है। ऐसे नहीं खेलते हैं जिस तरह से मैं देख रहा हूं। इसी के साथ इस वीडियो को ही विराम देता हूं। इसको सोच के समझ के पढ़ के परख के आप आगे काम करें। नमस्कार।